तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में जो हमारा पावर ट्रांसमिशन चैप्टर था उसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। मतलब कूलेंट और लुब्रिकेंट क्या होता है, स्नेहक और शीतलक। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मशीनें रहती हैं उनमें हमारा कूलेंट हुआ या लुब्रिकेंट हुआ, दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो हम पार्ट बाय पार्ट कूलेंट और लुब्रिकेंट को पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है हमारा स्नेहक लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो बोल रहा है मशीनें कई प्रकार के पार्ट्स को असेंबल करके बनाई जाती हैं। इनमें से कुछ पार्ट स्थिर और कुछ पार्ट अस्थिर होते हैं। मतलब मशीनें हमारी कई प्रकार के पार्ट्स को असेंबल करके बनाई जाती है, जिनमें कुछ पार्ट स्थिर और कुछ पार्ट अस्थिर होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रगड़ कर चलते हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रगड़ कर चलते हैं, मतलब आगे पीछे स्लाइड करते हैं। इन पार्ट्स पर रगड़ के कारण गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए चलते समय ये पार्ट्स कभी कभी आवाज भी करते हैं, जिससे पार्ट्स के खराब होने की संभावना रहती है और पावर भी अधिक खर्च होती है। इस कमी को दूर करने के लिए एक चिकने पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसे लुब्रिकेंट स्नेहक कहते हैं। मतलब बोल रहा है कि इन पार्ट्स पर रगड़ के कारण जब पार्ट्स आगे पीछे रगड़ कर चलते हैं मशीनों के, तो उन पर क्या रहता है, आवाज आती है। और कभी कभी पार्ट्स क्या रहता है कि आवाज ज्यादा करते हैं, जिससे क्या रहता है, पार्ट्स के खराब होने की संभावना रहती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। अब क्या बोल रहा है, लुब्रिकेंट दो सतहों के बीच में एक चिकनी परत का कार्य करता है, जिससे रगड़ की गर्मी कम उत्पन्न होती है और पार्ट्स फ्री चाल चल सकते हैं। मतलब लुब्रिकेंट हमारा क्या करता है, दो सतहों के बीच एक चिकनी परत का कार्य करता है, जिससे क्या रहता है कि रगड़ की गर्मी मतलब घर्षण कम होता है और हमारे पार्ट्स फ्री चाल चल सकते हैं। अब लुब्रिकेंट के उपयोग देख लेते हैं, लुब्रिकेंट के कौन कौन से उपयोग हैं, तो इनको और देख लेते हैं। तो बोल रहा है मशीन को गर्म होने से बचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है मशीन को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है मशीन कम पावर खर्च करती है। मशीन हल्की, स्मूथ व तेज गति से चलती है। स्नेहक के प्रयोग से चलने वाले पार्ट्स कम घिसते हैं, क्योंकि पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट की एक पतली परत बन जाती है, जिससे पार्ट्स की सरफेस एक दूसरे से सीधा संपर्क में नहीं आती। मतलब लुब्रिकेंट जब हम पार्ट्स की सतह पर लगा देते हैं तो हमारे पार्ट्स कम घिसते हैं, क्योंकि पार्ट्स के बीच में क्या रहता है, लुब्रिकेंट की एक पतली परत बन जाती है, जिससे पार्ट्स की सरफेस एक दूसरे से संपर्क में नहीं आती है और पार्ट्स जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, स्नेहक मशीन के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करता है। मतलब जो स्नेहक रहता है तो मशीन के चलने से क्या रहता है, जो घर्षण द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है तो उसको कम करता है। अब देख लेते हैं स्नेहक के गुण। तो स्नेहक के कौन कौन से गुण रहते हैं, तो पहला आ जाता है गाढ़ापन, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या रहता है, तो बोल रहा है यह तेल का वह गुण है जिसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी है हमारी जिसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। जितना तेल गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी अधिक होगी, और जितना तेल पतला होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। विस्कोसिटी को नंबर द्वारा प्रकट किया जाता है। विस्कोसिटी को किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, नंबर द्वारा। नोट क्या बोल रहा है, तेल की विस्कोसिटी विस्कोमीटर द्वारा जांची जाती है। जो भी हमारा तेल रहता है या लुब्रिकेंट वगैरह रहता है, तो उसकी विस्कोसिटी जो रहती है हमारी विस्कोमीटर द्वारा जांची जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा गाढ़ापन। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा ऑयलीनेस, तलीयता। अब ऑयलीनेस क्या रहता है, तो बोल रहा है यह तेल का वह गुण है जिससे तेल की एक पतली सतह ऑयल फिल्म दो चलने वाले पार्ट्स या बियरिंग में बनी रहती है, जिसके कारण सतह चिकनी रहती है। मतलब ऑयलीनेस कुछ नहीं रहता है फ्रेंड, जब हम पार्ट्स पर ऑयल वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो एक ऑयल फिल्म मतलब सतह टाइप की बनती है, तो वही हमारी ऑयलीनेस तलीयता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, फ्लैश पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट क्या रहता है, तो बोल रहा है लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है वह फ्लैश पॉइंट कहलाता है। मतलब लुब्रिकेंट का ये जो गुण है फ्लैश पॉइंट, इसमें क्या रहता है, जब हमारा लुब्रिकेंट भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वह फ्लैश पॉइंट कहलाता है। प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। मतलब जो प्रत्येक अलग अलग प्रकार के तेल रहते हैं तो उनका फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट फायर पॉइंट। अब फायर पॉइंट क्या रहता है, तो बोल रहा है लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर आग की लपटें पकड़ लेता है वह फायर पॉइंट कहलाता है। मतलब लुब्रिकेंट के ये जो गुण है, इसमें जब हमारा लुब्रिकेंट आग की लपटें मतलब वो लुब्रिकेंट में आग लग जाती है तो वह फायर पॉइंट कहलाता है। क्या बोल रहा है, यह तापमान फ्लैश पॉइंट से लगभग 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक और होता है। मतलब जो फ्लैश पॉइंट रहता है उससे इसका तापमान कितना अधिक रहता है, तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है पोर पॉइंट। अब पोर पॉइंट क्या रहता है, तो बोल रहा है लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है वह पोर पॉइंट कहलाता है। लुब्रिकेंट के इस गुण में जो हमारा लुब्रिकेंट रहता है जिस तापमान पर बहना रुक जाता है, मतलब जिस तापमान पर लुब्रिकेंट हमारा बहना रुक जाता है तो वह क्या कहलाता है, पोर पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक घनत्व क्या रहता है,
तो बोल रहा है लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट के भार की तुलना पानी के भार से की जाती है। तो अपेक्षिक घनत्व कुछ नहीं रहता है हमारा, लुब्रिकेंट के भार की तुलना पानी से की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बाष्पीकरण। क्या बोला है, अच्छे किस्म के तेल पानी में नहीं घुलते। जब तेल पानी के संपर्क में आता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन व हाइड्रोलिक टरबाइन। मतलब क्या रहता है, जो अच्छे किस्म के तेल रहते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। जब हमारा तेल पानी के संपर्क में आता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। अब आ जाता है अम्लीयता। क्या बोल रहा है, तेल में तेजाब की मात्रा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो यह मेटल पर बुरा प्रभाव डालेगी। मतलब तेल में हमारे तेजाब की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या रहता है, बोल रहा है जब लुब्रिकेंट गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इससे तेल गाढ़ा हो जाता है, जिससे तेल के बहाव में कमी आती है। मतलब जब हमारा लुब्रिकेंट गर्म हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इससे क्या रहता है, तेल गाढ़ा हो जाता है और तेल के बहाव में कमी आती है। अब आ जाता है रंग। बोल रहा है तेल प्रायः भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, जैसे पीला, लाल, हरा, नीला तथा भूरा आदि। तो तेल के भी अलग अलग रंग होते हैं। अब आ जाता है स्नेहक का वर्गीकरण। अब स्नेहक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बोल रहा है स्नेहकों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारे स्नेहक रहते हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3। पहला है हमारा तरल स्नेहक मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा है हमारा अर्ध ठोस स्नेहक, दूसरा है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, थर्ड है हमारा ठोस स्नेहक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड लुब्रिकेंट। तो पहले देखते हैं तरल स्नेहक मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट क्या रहते हैं। तो बोल रहा है ये लुब्रिकेंट्स तरल द्रव्य पदार्थ के रूप में होते हैं। इनकी उत्पत्ति प्रकृति के अनुसार इनका वर्गीकरण, जैसे एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल, मोबिल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। तो जो हमारे तरल स्नेहक मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट्स रहते हैं, मतलब जो तेल के रूप में रहते हैं, तो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल, मोबिल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। तो अब तरल स्नेहक के बाद दूसरा आ जाता है हमारा अर्धठोस स्नेहक। अब अर्धठोस स्नेहक क्या रहता है, तो बोल रहा है इस वर्ग के लुब्रिकेंट में प्रायः ग्रीस आती है। जो हमारा अर्धठोस सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स रहता है उसमें क्या आती है, ग्रीस आती है। इसकी विस्कोसिटी तेल की अपेक्षा अधिक होती है। जो ग्रीस रहती है उसकी विस्कोसिटी तेल की अपेक्षा अधिक होती है। ग्रीस प्रायः निम्नलिखित प्रकार की पाई जाती है। ग्रीस हमारी निम्नलिखित प्रकार की रहती है। पहली आ जाती है सोडियम ब्रेस ग्रीस, सोडियम ब्रेस ग्रीस। तो बोला इस प्रकार की ग्रीस प्राय वहां पर प्रयोग में लाई जाती है जहां पर पार्ट्स को अधिक स्पीड पर चलाना होता है। सोडियम बेस ग्रीस का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर मशीन को अधिक स्पीड पर चलाना होता है। दूसरी आ जाती है कैल्शियम बेस ग्रीस। इस प्रकार की ग्रीस प्राय वहां पर प्रयोग में लाई जाती है जहाँ पर मशीन को कम स्पीड पर चलाना होता है। कैल्शियम बेस ग्रीस का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर मशीन को कम स्पीड पर चलाना होता है। थर्ड आ जाती है एल्यूमिनियम बेस ग्रीस। इस प्रकार की ग्रीस प्रायः स्लाइड करने वाली फ्लैट सरफेसों पर प्रयोग में लाई जाती है। जो एल्यूमिनियम बेस ग्रीस रहती है वो स्लाइड करने वाली फ्लैट सरफेसों पर प्रयोग में लाई जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है ठोस स्नेहक। अब ठोस स्नेहक क्या रहता है, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो बोला इस प्रकार के लुब्रिकेंट ठोस होते हैं, इनको प्रायः वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर पार्ट्स के बीच अधिक प्रेशर या तापमान के कारण दूसरे प्रकार की लुब्रिकेंट की परत ना बनाई जा सके। प्रायः ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिसको अकेले या तेल आदि में तेल या ग्रीस में मिलाकर प्रयोग में लाते हैं। ग्रेफाइट के अतिरिक्त दूसरे भी सॉलिड लुब्रिकेंट पाए जाते हैं, जैसे माइका, टैल्क, बैक्स और सॉपस्टोन आदि। तो ये हमारे स्नेहक के वर्गीकरण है, जिसमें हमने पहला पढ़ा है कौन सा स्नेहक हमारा, तरल स्नेहक मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट्स। दूसरा हमने पढ़ा है अर्धठोस स्नेहक। अर्धठोस स्नेहक में क्या आती है, ग्रीस आती है। और ये अर्धठोस स्नेहक 3 प्रकार की होती है, सोडियम बेस ग्रीस, एल्यूमिनियम बेस ग्रीस और थर्ड आती है एल्यूमिनियम। उसके बाद आ जाते हैं ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक क्या रहते हैं, लुब्रिकेंट्स मतलब इस प्रकार के जो लुब्रिकेंट्स रहते हैं अधिक प्रेशर या तापमान की जहां आवश्यकता होती है तो वहां पर इस लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। और इसमें के ठोस स्नेहक में क्या आता है हमारा ग्रेफाइट। जो हमारा ग्रेफाइट रहता है वो सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के अतिरिक्त भी दूसरे लुब्रिकेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया माइका, टैल्क वैक्स और सॉपस्टोन। अब आ जाती है लुब्रिकेशन की विधियां। अब लुब्रिकेशन कैसे किया जाता है, मतलब मशीन के पार्ट्स पर हम तेल वगैरह कैसे देते हैं। तो पहली आ जाती है ग्रेविटी फीड विधि। तो ग्रेविटी फीड विधि क्या बोला है, इस विधि में लुब्रिकेंट बूंद बूंद करके मशीन के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। कैसे, बूंद बूंद करके, मतलब लुब्रिकेंट जो रहता है हमारा मशीन के पार्ट्स तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसमें एक लुब्रिकेटर प्रयोग में लाया जाता है जिसको मशीन पर फिट करके तेल भर दिया जाता है, जिससे बत्ती द्वारा बूंद बूंद करके तेल मशीन के पार्ट्स पर टपकता रहता है। इस विधि में अनेक प्रकार के लुब्रिकेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो हमारा ग्रेविटी फीड विधि रहता है इसमें क्या रहता है, बूंद बूंद करके तेल मशीन के पार्ट्स पर टपकता रहता है। तो पहली विधि आ जाती है इसमें ऑयल कप। अब ऑयल कप क्या रहता है, तो बोल रहा है इसमें तेल भरा जाता है। क्या भरा जाता है, तेल भरा जाता है, यह पार्ट पर फिट किया जाता है। इसका नीचे का भाग चूड़ीदार होता है जिससे इसे मशीन के पार्ट्स पर फिट कर दिया जाता है। इसमें 2 स्टॉप कॉक लगे होते हैं। ऊपर वाला कॉक तेल भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि नीचे वाला स्टॉप कॉक खोलने से ऑयल होल के द्वारा तेल
मशीन के पार्ट्स की सतह पर बूंद बूंद करके गिरता रहता है। तो ऑयल कप मेथड जो रहता है उसमें हमारा तेल क्या रहता है, बूंद बूंद करके मशीन के पार्ट्स पर गिरता रहता है। दूसरी आ जाता है ग्रीस कप। अब ग्रीस कप क्या रहता है, तो बोला यह भी एक कप जैसा बर्तन है जिसमें ग्रीस भरी जाती है। इसके अंदर क्या रहता है, चूड़ियाँ कटी होती हैं। जैसे ही ढक्कन को बंद किया जाता है तो ग्रीस पर दबाव पड़ता है, तो वह दबाव द्वारा पिघलकर बियरिंग और शाफ्ट की सतह पर पहुंच जाती है। तो ग्रीस कप में क्या रहता है, ग्रीस भर दी जाती है और इसमें क्या रहता है, चूड़ियाँ वगैरह कटी होती है। जैसे ही ढक्कन को बंद करते हैं तो ग्रीस पर क्या रहता है, दबाव पड़ता है, तो वह दबाव द्वारा पिघलकर बियरिंग और शाफ्ट की सतह पर गिरती रहती है। थर्ड आ जाती है बिग फीड विधि। बोल रहा है कुछ मशीन पार्टों में निरंतर लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, जैसे गियर बॉक्स, सॉफ्ट बेयरिंग आदि पर निरंतर हमें लुब्रिकेशन चाहिए। तो बोल रहा है ऐसे स्थानों पर इस विधि से लुब्रिकेशन किया जाता है। किस विधि से, बिग फीड पद्धति से। इसमें भी ऑयल कप की तरह बर्तन होता है जिसमें बत्ती बिग ऑयल होल द्वारा नीचे तक निकाली जाती है। इन बत्तियों के द्वारा बूंद बूंद करके तेल मशीन पार्टों पर गिरता रहता है। तो ये हमारी ऑयल कप मेथड का डायग्राम है। ये हमारी कौन सी डायग्राम है, ये हमारी बिग फीड पद्धति के डायग्राम को दर्शा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है लिबेनिस ग्लास बॉटल लुब्रिकेटर। अब लिबेनिस ग्लास बॉटल लुब्रिकेटर क्या रहता है, तो बोला इसे नीडल लुब्रिकेटर भी कहते हैं। यह कांच की एक बोतल है जिसमें तेल भरा होता है। इसमें लकड़ी का कार्क लगा होता है। इसे तेल से भरकर और कार्क लगाकर उल्टा मशीन के पार्ट्स के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे इसके कार्क में लगी पिन नीचे दबती है। यह शाफ्ट की गति से दबती है जो सुई के साथ घर्षण करती है। सुई हिलने से हवा अंदर प्रवेश कर जाती है और बूंद बूंद करके तेल शाफ्ट या बियरिंग पर गिरता रहता है। इसमें तेल तभी गिरता है जब शाफ्ट चलती है। इसमें तेल कब गिरता है, जब शाफ्ट हमारी चलती है, तभी इसमें तेल गिरता है। तो यह हो गया हमारा निवेलिस ग्लास बॉटल लुब्रिकेटर। अब लुब्रिकेशन की दूसरी विधि आ जाती है हमारी फोर्स फीड विधि। पहली कौन सी थी हमारी, पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी थी, पहली विधि थी हमारी ये ग्रेविटी फीड विधि। अब दूसरी कौन सी आ जाती है हमारी, फोर्स फीड विधि। अब फोर्स फीड विधि क्या रहती है, तो बोला है इसे प्रेशर फीड भी कहते हैं। इसमें दबाव द्वारा लुब्रिकेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, दबाव द्वारा। इस विधि के अंतर्गत मशीन पार्ट तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। जो मशीन पार्ट्स रहते हैं उन तक लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित लुब्रिकेटर आते हैं। तो पहला आ जाता है ऑयल कैन। ऑयल कैन आप सभी ने अधिकतर देखा ही होगा। तो बोल रहा है यह एक बर्तन होता है जिसमें तेल भरकर मशीन पार्ट को हाथ द्वारा ऑयलिंग की जाती है। इसमें एक लंबी पूंछ होती है तथा यह हाथ के प्रेशर के द्वारा चलती है। यह अलग अलग साइजों में मिलती है। तो जो हमारी ऑयल कैन रहती है इसमें हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब हाथ के दबाव से इसमें लुब्रिकेशन होता है। दूसरा आ जाता है ग्रीस गन। अब ग्रीस गन क्या रहता है, तो बोला इसका प्रयोग बियरिंग में ग्रीस देने के लिए किया जाता है। मतलब बियरिंग वगैरह में ग्रीस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर ग्रीस निप्पल लगे होते हैं। इस निप्पल पर ग्रीस गन की नोच को फिट करके दबाया जाता है, जिससे ग्रीस बियरिंग के अंदर चली जाती है। स्प्रिंग टाइप ग्रीस गन का प्रयोग भी होता है। नोट क्या बोल रहा है, फीस फोर्स फीड लुब्रिकेटर प्रणाली को शॉर्ट लुब्रिकेटर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी फोर्स फीड लुब्रिकेटर प्रणाली रहती है तो इसे शॉर्ट लुब्रिकेटर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड आ जाता है हैंड पंप द्वारा। तो बोल रहा है इसमें एक ऑयल टैंक फिट होता है। इस टैंक में से तेल मशीन पार्टों तक पहुंचाने के लिए हैंड का प्रयोग किया जाता है। हैंड पंप से आगे मेन पाइपलाइन से कई ब्रांच लाइनें लगाई जाती है, जिससे एक साथ कई मशीनों की ऑयलिंग की जाती है। इसके लिए पंप को बिजली की मोटर द्वारा चलाया जाता है। तो जो हैंड पंप द्वारा रहता है उसमें क्या रहता है, पंप को बिजली की मोटर द्वारा चलाया जाता है। थर्ड जाती है हमारी स्प्लेश लुब्रिकेशन, मतलब छिड़कन विधि। पहली हमने पढ़ ली कौन सी, ग्रेविटी फीड विधि। दूसरी पढ़ ली मतलब शॉर्ट लुब्रिकेटर प्रणाली या बल्ब फीड विधि। अब थर्ड जाती है स्प्लेश लुब्रिकेशन। तो बोल रहा है इस विधि में मशीन पार्टों की लगातार ऑयलिंग की जाती है। इस विधि में मशीन के पार्ट्स पर तेल के छींटे डालकर लुब्रिकेशन किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित लुब्रिकेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहली आ जाती है रिंग ऑयलिंग। तो क्या बोला, इसमें बियरिंग शाफ्ट के ऊपर एक रिंग फिट कर दिया जाता है जो ढीला होता है। यह रिंग बियरिंग शाफ्ट के नीचे बने ऑयल कंटेनर में भरे तेल में डूबा रहता है। जब शाफ्ट चलती है तो रिंग भी इसके द्वारा कुछ सिरा हिलता जुलता रहता है, जिससे तेल के छींटे बियरिंग और शाफ्ट पर लगातार पड़ते रहते हैं और उनकी ऑयलिंग होती रहती है। दूसरी आ जाती है हमारी बर्म या बॉटम गियर ऑयलिंग। तो बोल रहा है इस विधि में गियर बॉक्स में तेल इतना भरा जाता है कि गियर ट्रेन का निचला गियर में डूब सके। इस प्रकार निचला गियर तेल में डूबा होने से पूरी गियर ट्रेन में ऑयलिंग कर देता है, अर्थात इसके दांत गीले होते हैं और इसके साथ चलने वाले गियर पर भी दांते गीले होंगे। इस प्रकार आगे से पूरी गियर ट्रेन में ऑयलिंग हो जाती है। इसके लिए बर्म या निचले गियर को पूरी तरह से तेल में डूबा होना चाहिए। मतलब जो बर्म या बॉटम गियर ऑयलिंग रहती है तो इसमें क्या रहता है, हमारा एक गियर तेल में डूबा रहता है। जब एक गियर तेल में डूबा रहेगा तो एक गियर दूसरे गियर से जुड़ा रहता है, तो उससे क्या रहता है, पूरी मशीन पर ऑयलिंग हो जाती है। थर्ड आ जाती है हमारी चेन ऑयलर। बोल रहा है ये भी स्पेस लुब्रिकेशन की एक विधि है।
इसमें भी नीचे से चैन तेल टैंक में डूबी रहती है, जिससे मशीन लगातार चलने पर ऑयलिंग लगातार होती रहती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लुब्रिकेशन की विधियों में हमारी ग्रेविटी फीड हो गई, फोर्स फीड हो गई, और थर्ड हो गई हमारी कौन सी, स्प्लेश लुब्रिकेशन। अब इसके बाद आ जाती ये हमारी, मतलब ये हमारी लुब्रिकेंट का क्लियर हो गया। अब आ जाता है हमारा कूलेंट। अब कूलेंट क्या रहता है, शीतलक। अब कूलेंट का यूज कैसे करते हैं, तो बोल रहा है कूलेंट, कूलेंट एक ऐसा मिश्रण है जिसे कटिंग टूल द्वारा जॉब काटते समय घर्षण के कारण पैदा हुई गर्मी को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब जो हमारा कटिंग टूल रहता है, जैसे हम ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, तो जो घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है उसको कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से जॉब की आकृति में कोई अंतर नहीं आता है और फिनिश भी अच्छी आती है, तथा टूल द्वारा कटी हुई चिप्स जॉब पर से बह जाते हैं, जिससे टूल के कटिंग एज की हार्डनेस और टेम्पर बनी रहती है। तो वो वही बात बोला है कि कूलेंट का प्रयोग करने से क्या रहता है, हमारे जॉब की जो आकृति रहती है उसमें कोई अंतर नहीं आता और फिनिश भी अच्छी आती है, तथा टूल द्वारा जो हमारे चिप्स वगैरह रहती है तो वो हट जाते हैं, मतलब हार्डनेस और टेम्पर बनी रहती है। अब आ जाता है कूलेंट के प्रयोग से अधिक चाल पर कटिंग करना संभव हो जाता है। मतलब कूलेंट के प्रयोग से क्या रहता है, हम अधिक चाल पर भी कटिंग कर सकते हैं, जिससे अधिक उत्पादन होता है, जिससे क्या रहता है हमारा अधिक उत्पादन हो जाता है। अब आ जाता है कूलेंट के प्रकार। अब कूलेंट के प्रकार में पहला आ जाता है हवा, एयर। बोल रहा है हवा भी कूलेंट का कार्य करती है, जो हमारी हवा रहती है वो भी कूलेंट का कार्य करती है। कास्ट आयरन की जॉब पर मशीनिंग करते समय केवल हवा का ही प्रयोग किया जाता है। यह कंप्रेस्ड एयर होती है, जो हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केवल मतलब उसके लिए किसी भी प्रकार के कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कंप्रेस्ड एयर होती है। इसके अतिरिक्त हवा के द्वारा बिजली की मोटरें, इंजन इत्यादि भी ठंडे रखे जाते हैं। इनके साथ ही पंखा फिट रहता है, जो इनके साथ ही घूमता है और हवा द्वारा इन्हें ठंडा रखता है। तो हवा भी हमारी कूलेंट वगैरह का कार्य करती है। तो जो रहता है हमारी कास्ट आयरन धातु रहती है, तो उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, केवल हवा का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कूलेंट कौन सा आ जाता है हमारा, नेक्स्ट कूलेंट आ जाता है पानी। तो बोला है पानी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कूलेंट है, लेकिन यदि इसका अकेले प्रयोग किया जाए तो जॉब और मशीन पर जंग लग जाता है। मतलब पानी का प्रयोग अकेले नहीं कर सकती है, अगर अकेले करेंगे तो हमारे जॉब पर जंग वगैरह लग जाती है। इसलिए इसके साथ तेल और साबुन मिलाकर इसे प्रयोग किया जाता है और इस घोल को सोल्यूबल ऑयल कहते हैं। तो क्या रहता है, पानी में हम क्या रहता है, साबुन या तेल वगैरह मिला देते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूबल ऑयल। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोल्यूबल ऑयल। अब सोल्यूबल ऑयल क्या रहता है, तो बोल रहा है सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सस्ता कूलेंट है, जिसे पानी में घोलकर प्रयोग किया जाता है। जो सोल्यूबल ऑयल है हमारा सबसे सस्ता कूलेंट है, जिसे पानी में घोलकर तैयार किया जाता है। नोट क्या बोला है, सोल्यूबल ऑयल पानी में प्राय 1:20 के अनुसार, अर्थात 20 भाग पानी में 1 भाग सोल्यूबल ऑयल मिलाकर घोल बनाया जाता है। तो जो हमारा सोल्यूबल ऑयल रहता है 1:20, मतलब 20 भाग पानी में हम 1 भाग सोल्यूबल ऑयल मिलाकर इस घोल को बनाते हैं। सोल्यूबल ऑयल का रंग दूध के समान सफेद दूधिया हो जाता है। जो सोल्यूबल ऑयल रहता है उसका रंग कैसा हो जाता है, दूध के समान सफेद हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कटिंग ऑयल। अब कटिंग ऑयल क्या रहता है, तो बोल रहा है भिन्न भिन्न धातुओं पर तेज गति पर कार्य करने तथा उन पर अच्छी फिनिश लाने के लिए कूलेंट के स्थान पर विभिन्न प्रकार के तेल प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें लॉर्ड ऑयल प्रमुख है। तो जो लॉर्ड ऑयल है हमारा कटिंग ऑयल के अंतर्गत आता है। बोला है कभी कभी कार्य के अनुसार मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कटिंग ऑयल का प्रयोग करने से कटिंग टूल की धार बनी रहती है और जॉब पर अच्छी फिनिश आती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रासायनिक कटिंग फ्लूइड। तो बोल रहा है इस प्रकार के कूलेंट को सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड भी कहते हैं। इसके लिए जो तेल प्रयोग किए जाते हैं उनमें रसायन केमिकल मिले होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार के सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल कटिंग ऑयल के प्रयोग से क्या रहता है, जंग वगैरह नहीं लगती है। इनमें कटिंग टूल को ठंडा रखने की योग्यता होती है। कैसे रहते हैं, नॉन कोरोसिव, मतलब जंग रोधक होते हैं। मतलब इनमें जंग वगैरह नहीं लगती है। इनमें तेजाब की मात्रा भी नहीं होती है। मतलब जो हमारे सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड रहते हैं उनमें तेजाब वगैरह की मात्रा भी नहीं होती है। अब आ जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी। आईओसी द्वारा 3 प्रकार के सोल्यूबल ऑयल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पहला आ जाता है हमारा सर्वोकेट एस। तो बोल रहा है इसे 5% पानी के साथ मिलाने से दूध या घोल तैयार होता है। किसके साथ, 5% पानी के साथ मिलाया जाता है। इसमें कूलेंट व लुब्रिकेंट दोनों के गुण होते हैं। ए फेरस, लोहे व नॉन फेरस, अलोई की मशीनिंग में प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग करने के लिए क्या रहता है, पतला घोल बनाया जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सर्वोकेटेस। इसे क्या करते हैं, 5% पानी के साथ मिलाकर दूधिया घोल तैयार किया जाता है। इसमें क्या रहता है, कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों के गुण होते हैं और फेरस व नॉन फेरस की मशीनिंग में प्रयोग किया जाता है और ग्राइंडिंग करने के लिए पतला घोल बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्वोकेट एक्सल। तो बोल रहा है यह उत्तम प्रकार का सोल्यूबल ऑयल है, जिसे खारे पानी, हार्ड वाटर में घोलकर
तैयार किया जाता है। पानी में मिलाने पर घोल अपारदर्शक बनता है, मतलब जब हम पानी में इसको मिलाते हैं तो अपारदर्शक, मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। थर्ड आ जाता है हमारा सर्वोकेट शुद्ध, सर्वोकेट क्लियर। तो बोल रहा है यह तेल पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, यह पारदर्शी बनता है। यह भी कूलेंट व लुब्रिकेंट दोनों का कार्य करता है। इसके प्रयोग से जॉब पर जंग नहीं लगता है। इसके प्रयोग से मशीनिंग करते समय जॉब व टूल को देख सकते हैं तथा टूल लाइफ भी बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिनरल ऑयल, खनिज तेल। बोला है खनिज तेलों को सीधे रूप में कूलेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इनको वो पानी इत्यादि में नहीं मिलाते हैं। इनके सीधे प्रयोग से क्या रहता है, कुछ दोष भी हैं, जैसे कटिंग क्रिया करते समय इनका प्रयोग करने पर यह धुआं अधिक देते हैं, जिस इसलिए इन्हें पुअर कूलेंट भी कहते हैं। मतलब क्या रहता है, जब हम इन्हें डायरेक्ट यूज करते हैं तो ये धुआं अधिक देते हैं, इसलिए इन्हें पुअर कूलेंट भी कहते हैं। खनिज तेलों में सीधे तौर पर केवल मिट्टी के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एल्यूमिनियम व उसके एलआई की मशीनिंग के समय किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम हो गया व उसके एलआई की मशीनिंग वगैरह के समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट, चर्बी वाले तेल। तो बोला इनका प्रयोग भी कूलेंट के रूप में किया जाता है, जैसे सुअर की चर्बी का तेल, सब्जियों के तेल आदि। ये हमारे कौन से ऑयल कहलाते हैं, चर्बी वाले तेल, फैटी ऑयल। इनका प्रयोग भारी व कम कटिंग स्पीड पर चलने वाली मशीनों में किया जाता है, मतलब भारी व कम कटिंग स्पीड पर चलने वाली मशीनों में कौन से, चर्बी वाले तेल, फैटी ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपाउंड ऑयल। क्या बोला, इसे ब्लेंडेड ऑयल भी कहते हैं। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक लेथों में किया जाता है। यह फैटी ऑयल की अपेक्षा सस्ते व अधिक बहने वाले कूलेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कूलेंट के उपयोग। अब कूलेंट के कौन कौन से उपयोग है तो इनको भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है कार्य क्रिया करते समय जॉब को ठंडा करने के लिए, कार्य करते समय टूल के कटिंग एज को ठंडा करने के लिए, मतलब जॉब को ठंडा करने के लिए भी और कटिंग एज को ठंडा करने के लिए भी। नेक्स्ट क्या बोला है, टूल की हार्डनेस और टेम्पर बनाए रखने के लिए, मतलब टूल की जो हार्डनेस रहती है और टेम्पर रहती है उसको बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए भी किया जाता है। जॉब को अच्छी फिनिश लाने के लिए, अधिक स्पीड पर कार्य क्रिया करने के लिए, मशीन और जॉब को जंग लगने से बचाने के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भी कूलेंट का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कूलेंट के उपयोग। अब नेक्स्ट आ जाता है मशीनों में कूलेंट देने की विधियां, मतलब मशीनों में कूलेंट देने के लिए कौन कौन सी विधियों का यूज किया जाता है। तो पहली आ जाती है ड्रिप केन विधि। तो बोल रहा है इस विधि में मशीन के ऊपर एक टैंक फिट होता है और उसमें एक पाइप लगी होती है। पाइप के आगे नोजल लगी होती है, जो पाइप रहता है उसके आगे नोजल वगैरह लगी होती है, जिसके द्वारा जॉब व कटिंग टूल को ऊपर डाला जाता है। अधिकतर यह विधि ड्रिलिंग मशीनों में प्रयोग की जाती है। दूसरी आ जाती है पंप ड्रिप विधि। बोल रहा है इस विधि में मशीन में कूलेंट उसके बेस या आधार में रखे टैंक में रखा जाता है, जिससे कूलेंट पंप व बिजली की मोटर द्वारा जॉब कटिंग टूल तक पहुंचाया जाता है। दूसरी विधि कौन सी हमारी, पंप ड्रिप विधि। थर्ड आ जाती है हमारी सामूहिक विधि। क्या बोला है, वर्कशॉप में अनेक मशीनें पंक्ति में फिट होती हैं, तो प्रत्येक मशीन में अलग अलग कूलेंट पंप मोटर लगाने की बजाय एक ही बड़ा टैंक वर्कशॉप में लगाया जाता है और उससे एक मोटर व पंप द्वारा कूलेंट को पाइप से द्वारा ले जाया जाता है। इस बड़ी पाइपलाइन से फिर प्रत्येक मशीन को छोटी छोटी पाइपों द्वारा बेंच लाइन के रूप में कूलेंट पहुंचाया जाता है। नोट क्या बोला है, वर्कशॉप में हर मशीन के साथ टार्च आता है, जिसमें बताया जाता है कि वहां पर किस अवधि में किस प्रकार का लुब्रिकेंट प्रयोग करना है, जैसे प्रति घंटे, प्रतिदिन, साप्ताहिक, प्रतिमाह या अन्य किसी अवधि के में शीघ्र पहचानने के लिए हर लुब्रिकेंटिंग पॉइंट पर निम्न चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लुब्रिकेंट के चिन्ह बताए गए हैं कि किस अवधि में कौन सा लगाया जाता है। जैसे ये सर्कल टाइप का बना है तो इसका मतलब है प्रतिदिन, मतलब मशीन पर हमें डेली लुब्रिकेंट करना है। अगर ट्रायंगल बना है, त्रिभुज आकार का हमारा अगर बना है तो इसका मतलब रहता है वीकली, मतलब मशीन पर साप्ताहिक। इसी प्रकार अगर ये बना है हमारा कौन सा, आयताकार बना है, मतलब ये स्क्वायर टाइप का बना है तो ये हमारे प्रतिमाएं मंथली को दर्शाता है। उसी प्रकार अगर ये हेक्सागोनल बना है तो बोल रहा है उपरोक्त में से अतिरिक्त समय, मतलब उपरोक्त में से किसी भी अतिरिक्त समय में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे सामूहिक विधि में ये जो हम लुब्रिकेटिंग टार्च का यूज करते हैं तो उसको दर्शा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कूलेंट और लुब्रिकेंट में अंतर। अब कूलेंट और लुब्रिकेंट में कौन कौन से अंतर रहते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है लुब्रिकेंट कूलेंट, बोल रहा है दो मशीन पार्टों के बीच घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो दो पार्ट्स रहते हैं उनके बीच जो घर्षण द्वारा गर्मी उत्पन्न होती है तो उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। कूलेंट क्या बोला है, जॉब की मशीनिंग, टैपिंग, रीमिंग इत्यादि करते समय जॉब व कटिंग टूल में घर्षण से उत्पन्न हुई गर्मी को दूर करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इसके प्रयोग से मशीन का जीवन काल बढ़ता है तथा मशीन में लाइव ब्लड का काम करता है। जो लुब्रिकेंट रहता है हमारा मशीन का जीवन काल को बढ़ाता है और लाइव ब्लड का काम करता है।
कूलेंट क्या बोला, इसके प्रयोग से कटिंग टूल का जीवन बढ़ता है, मशीन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड क्या बोला, इसके प्रयोग से मशीन हल्की व शुद्धता के साथ चलती है। इसके प्रयोग से मशीनिंग ऑपरेशन करते समय टूल ठीक कटाई करता है और उसका पॉइंट भी नहीं जलता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला, इसके प्रयोग से मशीन को जंग नहीं लगता है, इसके प्रयोग से मशीन व जॉब पर जंग नहीं लगता है। 5 नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, इससे उत्पादन बढ़ता है, पार्ट्स कम घिसते हैं व मशीन जल्दी खराब नहीं होती। इससे टूल ज़्यादा लंबे समय तक काम करता है व जॉब पर फिनिशिंग आती है। इसके प्रयोग से पार्ट्स जाम नहीं होते, इसके प्रयोग से कटिंग टूल व चिप्स आपस में नहीं चिपकते। यह चिकने तथा कम बहने वाले पदार्थ हैं, यह पतले व ज़्यादा बहने वाले पदार्थ हैं। यह महंगे पदार्थ हैं, यह सस्ते पदार्थ हैं। यह द्रव्य अर्धठोस व ठोस रूप में होते हैं, यह केवल द्रव्य रूप में होते हैं। तो ये थे हमारे कूलेंट्स और लुब्रिकेंट का बीच अंतर। अब आ जाता है धातुओं की मशीनिंग और कूलेंट, मतलब किस धातु के लिए किस कूलेंट का यूज किया जाता है। तो धातु का नाम और कूलेंट, जैसे माइल्ड स्टील के लिए हम किस कूलेंट का यूज करेंगे, सोल्यूबल ऑयल का। एल्यूमिनियम के लिए करेंगे मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल का। कास्ट आयरन के लिए हम किसका करेंगे, शुष्क ड्राई, मतलब कास्ट आयरन के लिए सिर्फ हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे, मतलब उस पर किसी भी प्रकार के कूलेंट का यूज नहीं करेंगे। कास्ट स्टील के लिए सोल्यूबल ऑयल, तांबा के लिए सोल्यूबल ऑयल। पीतल और कांसा आमतौर पर मतलब जरूरत नहीं होती, यदि हो तो हम सोल्यूबल ऑयल दिया जाता है। नोट क्या बोला है, ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र पेनिट्रोमीटर कहलाता है। जो ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करता है उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रोमीटर कहलाता है। एस ए ई का फुल फॉर्म क्या रहता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स। अब आ जाता है लुब्रिकेंट कलर कोडिंग। स्नेहक विभिन्न रंगों में मिलते हैं जिनसे उनकी पहचान की जाती है, इसे कलर कोडिंग कहते हैं। नेम ऑफ लुब्रिकेंट कलर कोड। इंडस्ट्रियल जो गियर ऑयल रहता है वो कैसे रंग का रहता है, पीला रंग का रहता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंजन ऑयल कैसा रहता है, ब्राउन रंग का रहता है। हाइड्रोलिक ऑयल कैसा रहता है, लाइट ब्लू। ऑटोमेटिव गियर ऑयल लाइट ग्रीन। ट्रांसमिशन फ्लूइड रेड। कंप्रेसर ऑयल पर्पल। इलेक्ट्रिकल और ट्रांसफार्मर ऑयल ऑरेंज। ऑलवेज लुब्रिकेंट मटेरियल काले रंग के रहती है। तो ये हमारी लुब्रिकेंट कलर कोडिंग है। लुब्रिकेंट कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कलर कोडिंग को भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा कूलेंट और लुब्रिकेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।